तालिबान हुकूमत जब से आई है उन्होंने दावा किया कि हम पहले की तरह जो है किसी किस्म के जुल्म करने के लिए आमदा नहीं, हम नए सिरे से इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान में अमन कायम करेंगे। लेकिन इनके लिए चैलेंज है कि मुतवातिर 2 ज़िलों में हमला करना, ख़ासकर उनका ये कहना है कि हम हमारा तरस पर जो है हुकूमत करना चाहते हैं। तो लिहाजा पहला डिमांड तो ये है कि जो अगर अफ़गानिस्तान हुकूमत वाक़ई वो सीरियस है तो वो अपने अंदर एक ऐसा ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए जिसमें दहशतगर्द टोला है ख़ासकर दाइश के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ करे। अमन कायम करना हुकूमत की पहली ज़िम्मेदारी में शामिल है। लिहाजा जब तक अमन कायम नहीं होगा वो हुकूमत कायम नहीं कर सकेंगे। अगर अफ़गानिस्तान हुकूमत भी अगर सीरियस होकर इस पर काम करे तो इंशाल्लाह वो जल्द अमन कायम होगा। अगर अमन के बगैर कोई चाहे कि हुकूमत करे तो वो उनकी भूल है, क्योंकि आइमा का फरमान है हुकूमतें कुफर से तो कायम रह सकती है लेकिन जुल्म से कहीं कायम नहीं रह सकती। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे वहदत मुस्लिमीन की जानिब से एक प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें हम फ़कत एक डिमांड हमारी यही है कि वो मज़लूमीन थे जो कि जुम्मे की नमाज़ अदा कर रहे थे, और ना कि उनका कुछ डिमांड थी, ना वो कुछ कह रहे थे, ना वो चाह रहे थे। एक वो मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है और कायद का मुल्क है ये, हम इस मुल्क से आवाज़ उठाना चाहते हैं उन मज़लूमीन के ख़िलाफ़ कि जो नमाज़ अदा कर रहे थे और उनको बेजुर्मों ख़ता मारा गया। और हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि आज यहाँ हम गैदर हुए हैं और तमाम स्टूडेंट्स एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के लिए। तो हमारी हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारी डिमांड को पूरा किया जाए और उन मज़लूमों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उनको इंसाफ दिया जाए और उन्हें हक दिलाया जाए।